बेटा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना, और वो क्वेश्चन जो बेस्ड थे वो थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे बेस्ड। आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है बेटा वो होने वाला है प्रूफ वाले क्वेश्चंस का, ठीक है ना। हमने जो आइडेंटिटी डिस्कस की थी उन आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन रहेगा इन प्रूफ वाले क्वेश्चंस में, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, फर्स्ट प्रूफ दैट, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रूफ दैट अंडर रूट, क्या प्रूफ करना है बेटा हमें, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है बेटा। और ये हमें जो प्रूफ करना है किसके इक्वल, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की इक्वल, कॉस टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए रूट वाले केसेस जितने भी होंगे मैक्सिमम केसेस में आपको रैशनलाइजेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम इसमें रैशनलाइजेशन कर देते हैं, एलएचएस ले लेते हैं यहाँ पर बेटा। एलएचएस है हमारी अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा। अब करेंगे बेटा रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का अगर हम रैशनलाइजेशन करें बेटा तो देखिए क्या मिलेगा हमें, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा। तो रैशनलाइजेशन में क्या करेंगे बेटा, इसके अपोजिट साइन से 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है तो 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस साइन थीटा से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर रूट के अंदर ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे भाई 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अंडर रूट ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, +1, ठीक है। तो आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइड में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है बेटा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका गिवन है इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा रिप्लेस कर सकते हो। क्लियर है। तो इसको आप लिख दोगे अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब इसको हम लिख सकते हैं बेटा अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर से क्या होगा बेटा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। जब स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं बेटा, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो देखिए 1 बाई कॉस थीटा प्लस
साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो 1/cos थीटा कितना होगा बेटा, सेक थीटा, और साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा। ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूव करना था। क्लियर है बेटा। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आपका रूट के अंदर अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आता है तो मैक्सिमम टाइम्स उसमें हमें करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट प्रूफ करना है हमें कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है बेटा। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं हम, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए कभी भी अगर कॉसेक कॉट टेन कॉट इसके फॉर्म में अगर टर्म्स दिए हुए हैं तो मैक्सिमम टाइम्स आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको साइन और कॉस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है बेटा। तो देखिए LHS ले लेते हैं यहाँ पर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे 1/sin थीटा माइनस कॉट क्या होता है बेटा, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर के अंदर हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, तो साइन थीटा एलसीएम आएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज देखिए बेटा, जो हमें प्रूफ करना है RHS में, वहां पर साइन का तो कोई भी टर्म नहीं है, दोनों जो टर्म है वो कॉस के फॉर्मेट में है। तो क्यों ना हम इसको चेंज कर दे बेटा, तो पहले इसको सेपरेट सेपरेट लिख लेते हैं। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको तो चेंज करना नहीं है। डिनोमिनेटर में आपका ये जो साइन थीटा है ये क्या आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा की अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। क्यों, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उस प्रूफ में साइन का कोई भी टर्म प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है बेटा। तो देखिए इसको हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जरा यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है, कितना आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा RHS। ये हमें प्रूफ करना है बेटा, नोट कर लीजिए इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन 3। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका प्रूव दैट क्या प्रूव करना है आपको? प्रूव दैट cos a अपॉन 1 प्लस साइन a, cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन कॉज ए, 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस ए, कॉस टू क्या है बेटा? 2 सेक ए, किसके बराबर है ये? 2 सेक ए के इक्वल है ना, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर भी हम बेटा LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए LHS लेते हैं, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो ये तो बेटा ऑलरेडी साइन और कॉस के फॉर्म में गिवन है, तो सिंपली इसमें हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है बेटा, एलसीएम क्या आएगा इसका? एलसीएम देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये तो एलसीएम आ जाएगा। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस ए बचेगा, कॉस को कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो देखिए इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा बेटा कॉज स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये अप्लाई कर देंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा और ये साइन स्क्वायर ए आ जाएगा प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए डिवाइड बाई, इसमें मल्टीप्लाई मत करना बेटा, इसको एज इट इज रहने दीजिए आप, है ना। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ये साइन स्क्वायर ए कॉज स्क्वायर ए है ना, कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के इक्वल। देखिए ये हमारा आ जाएगा 1 के इक्वल, है ना। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए 1 प्लस 1 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, है ना, तो ये बचेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा? 2 अपॉन कॉस ए। 2 अपॉन कॉस ए किसके बराबर आ जाएगा? 2 सेक ए, ये रेसिप्रोकल होता है बेटा, RHS। हो गया प्रूफ। इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज की हेल्प से ये प्रूफ बड़ी आसानी से कर सकते हो। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूव दैट हमें प्रूफ करना है, सारे प्रूफ वाले ही क्वेश्चन है ये। तो प्रूव दैट, क्वेश्चन लिखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब
थीटा डिवाइड बाई क्या है बेटा, डिवीजन में है 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस टू प्रूफ क्या करना है बेटा, टेन थीटा की इक्वल, क्या प्रूफ करना है, ये है आपका कॉस टू टेन थीटा। क्लियर है। अच्छा ऊपर पहले तो आप ये देखिए कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा आपको, है ना। एलएचएस ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई माइनस कॉस थीटा। कॉमन कितना है बेटा ऊपर, कॉमन टर्म बताइए, साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में भी क्या कॉमन है, कॉस थीटा। कॉमन ले लेते हैं, ऊपर साइन थीटा कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया। अच्छा अब यहाँ पर देखिए हमें टेन थीटा प्रूव करना था, तो ये तो यहीं से आ जाएगा, साइन बाई कॉस 10 होता है, तो ये बाकी के जो टर्म है ये कैंसिल आउट होने चाहिए। तो ये कैंसिल आउट कैसे होंगे, ऊपर अगर साइन स्क्वायर का टर्म है तो नीचे भी हम साइन स्क्वायर के टर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। और कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, मैंने आपको बताया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, वो आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो देखिए साइन थीटा ये एज इट इज रहेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप एज इट इज रहने दीजिए, नो चेंज, डिवाइड बाई कॉस थीटा, और ये आपका 2 और ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो यहाँ पर ये देखिए साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है बेटा, तो 2 माइनस 1 1, तो ये टर्म सेम हो जाएगा बिल्कुल, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और साइन बाई कॉस क्या होता है 10 होता है, यही हमें प्रूफ करना था। ये आ जाएगा आपका tan थीटा RHS। क्लियर है बेटा, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 की तरफ भाई मूव करते, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट cos a माइनस साइन a, क्या दिया हुआ है बेटा cos a माइनस साइन a, cos a माइनस साइन a प्लस 1, क्या दिया हुआ है बेटा प्लस 1, डिवाइड बाई cos a प्लस साइन a माइनस 1, cos a प्लस साइन a प्लस साइन a माइनस 1। ठीक है बेटा, ये तो LHS है आपकी, और हमें जो प्रूफ करना है वो किसके इक्वल है, cosec a प्लस cot a, cosec a प्लस cot a। तो देखिए यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं LHS, तो जब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बेटा LHS लेंगे, LHS में क्या है बेटा आपका cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइड बाई
cos A प्लस साइन A -1। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसमें रैशनलाइजेशन कर देते हैं। क्लियर है बेटा, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो देखिए रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर लिख लेते हैं बेटा। रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का हम रैशनलाइजेशन करेंगे। जैसे ही रैशनलाइजेशन करेंगे बेटा, यहाँ पर देखिए cos A माइनस साइन A प्लस 1 डिवाइड बाई cos A प्लस साइन A -1। तो हम एक काम करते हैं बेटा, इस वाले टर्म्स को पहला टर्म मान लेते हैं और इसको हम सेकंड टर्म ले लेते हैं। ठीक है, बीच में साइन है माइनस, बीच में साइन क्या है बेटा, माइनस साइन है। तो इसमें हम देखिए मल्टीप्लाई करते हैं किससे, cos A प्लस साइन है, तो पहला टर्म एज इट इज रहेगा और ये -1 की जगह यहाँ आ जाएगा +1 डिवाइड बाई cos A प्लस साइन A +1। क्लियर है बेटा, cos A ये हमने रैशनलाइजेशन किया। अब देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बेटा, इस cos A को तो हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो cos A को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है बेटा। तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर A प्लस cos A इंटू साइन A प्लस cos A। ठीक है, अब बात करते हैं माइनस साइन का मल्टीप्लीकेशन। तो ये सारे माइनस साइन आ जाएंगे, तो माइनस का cos A इंटू साइन A माइनस का साइन स्क्वायर A और माइनस का साइन A। ठीक है बेटा, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos A प्लस साइन A +1 और डिवाइड में देखिए बेटा, इसके डिवीजन में आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो cos A प्लस साइन A का होल स्क्वायर आ जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब जो टर्म कैंसिल आउट होते हैं ना बेटा, उसको कैंसिल कर दीजिए। क्या क्या कैंसिल आउट होगा, cos A माइनस साइन A, ये प्लस और माइनस ये कैंसिल आउट, और ये माइनस साइन A प्लस साइन A कैंसिल आउट, और तो कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं बेटा इसमें। ठीक है, रिमेनिंग जो टर्म्स है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर, रिमेनिंग जो टर्म है इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। क्या क्या रिमेनिंग है देखिए, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, एक तो ये दिया हुआ है cos A प्लस cos A, तो एक तो cos स्क्वायर A दिया हुआ है यहाँ पर, cos स्क्वायर A प्लस 2 cos A, और एक है आपका cos A प्लस cos A 2 cos A 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर A डिवाइड बाई, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 cos A इंटू साइन A -1। ठीक है बेटा, तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर A किसके इक्वल होगा, cos स्क्वायर A के। 1 माइनस साइन स्क्वायर A किसके इक्वल होता है बेटा, cos स्क्वायर A के। तो एक cos स्क्वायर A ये तो आपके पास हो जाएगा टोटल 2 cos स्क्वायर A प्लस 2 cos A डिवाइड बाई cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A की वैल्यू 1 होती है बेटा, तो 1 प्लस 2 cos A इंटू साइन A -1, तो ये +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ऊपर कॉमन क्या आएगा बेटा, कॉमन 2 cos A, 2 cos A कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, cos A प्लस 1 डिवाइड बाई 2 cos A इंटू साइन A। 2 cos A से 2 cos A कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर बेटा, cos A प्लस 1 अपॉन साइन A। तो ये आपका आ जाएगा cos A अपॉन साइन A, वन अपॉन साइन A।
कॉज ए अपॉन साइन ए कितना होता है बेटा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए RHS। ये प्रूफ करना था ना बेटा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉसेक को पहले लिख सकते हो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्लियर है बेटा। देखिए ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल इसमें रैशनलाइजेशन कर देना है, और रैशनलाइजेशन करने के बाद सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन करते रहिए, आइडेंटिटी लगाइए और आपका बहुत आसानी से ये प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है बेटा, कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 6 है, 5 था ये, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, ये भी हमें प्रूफ करना है। लिखिए प्रूव दैट तो ये जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। प्रूव दैट tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा। tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा। कॉट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा। ठीक है बेटा, हमें जो प्रूफ करना है इसमें वो है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो देखिए यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब देखिए इसमें भी tan कॉट के फॉर्मेट में है, तो थोड़ा इसको इजी करने के लिए हम एक काम करते हैं बेटा, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए LHS ले लेते हैं पहले तो, लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा। अब देखिए tan को हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉट हो जाएगा आपका कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। क्लियर है। अब देखिए इसको अगर हम एलसीएम ले लेते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, एलसीएम लेके तो ये साइन बाई कॉस तो एज इट इज रहेगा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और इसका जो एलसीएम है बेटा साइन थीटा वो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बेटा, ये मैंने डायरेक्ट एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई में लिख दिया है, प्लस ये पूरा एक टर्म बन गया प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, और यहाँ पर भी बेटा ये डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा जब, तो कॉस थीटा जो एलसीएम है वो तो ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बेटा क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ कुछ कॉमन पार्ट आ रहा होगा, यहाँ देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है,
तो अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले ले 1 अपॉन में 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ बीच में माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, माइनस साइन, तो ये आ जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब फिर से यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा। एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये हम एलसीएम ले लेंगे। जब ये एलसीएम लेंगे तो ये क्यूब का फॉर्मेट बन जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये साइन क्यूब आ जाएगा माइनस कॉस क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बेटा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है बेटा, ये आइडेंटिटी याद रखना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये अप्लाई करते हैं इसके अंदर, देखिए क्या टर्म मिलेगा हमें, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, साइन ए माइनस बी मतलब क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा ना, ये एलसीएम है आपका। देखिए ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, क्लियर है बेटा। ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम सेपरेट लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अभी ये क्या आएगा भाई, 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1, तो 1 बाई साइन थीटा किसके बराबर होगा बेटा, कॉस सेक थीटा के, और 1 बाई कॉस थीटा होगा सेक थीटा के। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा RHS हो गया बेटा प्रूफ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये सारे क्वेश्चन आपके अच्छे क्वेश्चन हैं प्रूफ वाले। सिंपल आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है, अगर आइडेंटिटीज आपकी क्लियर है तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 7 लिखिए, प्रूव दैट प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है आपको, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस
सेक थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। क्या प्रूव करना है? कॉस टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो LHS ले लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे बेटा तो ये आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं बेटा, तो कॉज स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा को हम एक साथ सेपरेट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा को हम एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है वो हमें प्रूफ तो करना है, हमें तो टेन स्क्वायर लाना है। तो एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये मैं लिख देता हूँ आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो हम कॉसेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा, कॉसेक जो है वो 1 बाई साइन थीटा होता है बेटा, इसका रेसिप्रोकल होता है। और सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा। से ये कैंसिल आउट, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, क्लियर है बेटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 2 4 5 6 7, कितना आ जाएगा ये? 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही हमें बेटा प्रूफ करना था, तो ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। तो बस आइडेंटिटीज का खेल है बेटा, अगर आपको आइडेंटिटीज क्लियर हैं तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो, ठीक है बेटा। नोट कर लीजिए इसको। के बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 8। क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट। तो ये जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ ना, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। प्रूव दैट कॉसेक ए माइनस साइन ए, प्रूव दैट कॉसेक ए माइनस साइन ए, प्रूव दैट कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू, मल्टीप्लाई में है बेटा टर्म, इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए। और हमें ये प्रूफ करना है बेटा, तो प्रूफ क्या करना है? 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। इसमें थोड़ा सा ये ट्विस्ट है भाई, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, इसको बड़ा ध्यान से समझना है बेटा। 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, तो देखिए
बाकी प्रोसीजर वही है, सिंपल। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसको साइन कॉस में बदल दो, LHS ले लो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। तो कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं बेटा हम, 1/sin ए लिख सकते हैं। साइन ए को साइन ए रहने दीजिए, है नो चेंज। सेम इसी तरीके से देखिए सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कॉस ए, ठीक है। एलसीएम आएगा साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए, ठीक है बेटा। एक तो ये टर्म हो जाएगा और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए, ये टर्म हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल अपॉन साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब यहां पर एक चीज देखिए बेटा, साइन ए से साइन ए आप कैंसिल कर दोगे, लेकिन इसका कोई एडवांटेज मिल पाएगा आपको? हाँ जी, अगर मान लीजिए आपने इसमें चेंज कर दिया, इसको कट किया, इसको इससे कट कर देते हैं, कॉज से कॉज कट कर देते हैं, तो ये फाइनली बचेगा क्या, साइन ए इंटू कॉज ए। जबकि हमें जो प्रूफ करना है बेटा, प्रूफ वो tan a प्लस कॉट ए। तो देखिए इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो आप LHS को यहीं पर स्टॉप कर दो और RHS लेकर के इसके इक्वल दिखा दो, एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड है कि इसमें आपको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कोई आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए आइडेंटिटी कैसे अप्लाई करेंगे वो आप समझ लीजिए, मैं दोनों मेथड बता देता हूँ आपको। तो पहले आप आइडेंटिटी वाला समझ लीजिए, आइडेंटिटी वाला समझ लीजिए पहले। ये साइन ए कॉज ए है, ये क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है बेटा, साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा, इसको अगर हम डिवाइड कर दें किससे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए से, तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो 1 होता है बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इसमें। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अब हम इसको इसके रेसिप्रोकल में ला सकते हैं। अरे बात समझ में आ रही नहीं बेटा, क्लियर है? तो अगर हम इसको इसके रेसिप्रोकल में लेके आएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। ये बेटा हमारा पूरा एक टर्म है, ऐसे याद रखिए, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तब क्लियर होगा, ठीक है। तो ये साइन ए अपॉन कॉस ए तो ऊपर चला जाएगा ना, वही टर्म हमें मिल जाएगा दोबारा। यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अब हम इसको जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग, क्या हम इसको सेपरेट सेपरेट नहीं लिख सकते बेटा, लिख सकते हैं ना। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है बेटा, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए इंटू कॉस ए, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कर दीजिए आप। तो साइन ए से तो इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, कॉस ए से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए बच गया यहाँ पर बेटा, साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए ये बचा, प्लस और कॉस ए अपॉन साइन ए यहाँ पर ये बच गया। क्लियर है नहीं बेटा, डन। तो 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए तो होता है बेटा tan ए, तो ये 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। ये हमें प्रूफ करना था, बस इसमें ये जो एडिशनल पॉइंट था बेटा वो यहाँ पर था, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? अच्छा, दूसरा मैं तरीका बता रहा था आपको, एक तरीका और है
आप क्यों ना इस RHS को ले करके RHS ले लो आप और ये प्रूफ कर दो, तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, है ना। तो सेकंड मेथड भी आप एक बार देख लो, बता देता हूँ आपको, जो आपको बेटर लगे वो आप यूज कर लेना। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं भाई RHS। RHS क्या है, 1/10 प्लस कॉट ए, है ना, ये है। इसको हम चेंज कर लेते हैं, 1 ये साइन ए अपॉन कॉज ए प्लस कॉज ए अपॉन साइन ए। एलसीएम कितना आएगा, साइन ए कॉज ए, 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए इंटू कॉज ए, और ये होता है 1, ठीक है। तो ये फाइनली हो जाएगा साइन ए इंटू कॉज ए, ठीक है बेटा। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, है ना, दोनों आपके लिए बेटर ऑप्शन है। बात समझ में आ गई, चलिए नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हमें प्रूफ करना है 1 + tan स्क्वायर है अपॉन 1 + cot स्क्वायर है। प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 1 + cot स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए। अच्छा, ऊपर tan स्क्वायर ए है बेटा, एक मिनट, ऊपर है आपका tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 + cot स्क्वायर ए cos 2, ये किसके इक्वल है बेटा, 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर, 1 - tan ए अपॉन 1 + cot ए का होल स्क्वायर cos 2 tan स्क्वायर ए, किसकी इक्वल है बेटा, ये tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं बेटा LHS, पहले ये टर्म लेते हैं, प्रूफ हमें जो करना है इसमें 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 + cot स्क्वायर। अच्छा, ये आइडेंटिटी होती है यार, सिंपल। 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर ए के, इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है, cosec स्क्वायर ए। अच्छा, अगर इसको रेसिप्रोकल में हम कन्वर्ट करें तो ये cosec स्क्वायर ऊपर जाके sin स्क्वायर ए में बदल जाएगा और ये sec स्क्वायर बदल जाएगा cos स्क्वायर ए में। तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर ए क्या होता है, tan स्क्वायर ए। हो गया भाई ये प्रूफ। सेम इसी तरीके से अब हम ये वाला टर्म ले लेते हैं, ठीक है, इसको भी हम प्रूफ कर देते हैं, 1 - tan ए अपॉन 1 + cot ए का होल स्क्वायर, 1 - tan ए अपॉन, अच्छा यहाँ पर बेटा थोड़ा सा चेंज कीजिए, दोनों में नेगेटिव है साइन, यहाँ पर ये बीच में नेगेटिव साइन है, 1 - cot ए, ठीक है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लगा लीजिए, 1 - cot ए, cot ए, ठीक है। तो हम क्यों ना इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें, साइन अपॉन कॉस में। तो ये 1 - साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए अपॉन 1 - कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए का स्क्वायर होल स्क्वायर। कॉस ए तो इसका एलसीएम आएगा, तो अब देखिए कितना आ जाएगा बेटा, ये कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। यहाँ एलसीएम जो आएगा ऊपर चला जाएगा ना, साइन ए ऊपर लिख जाते हैं बेटा, साइन ए, और ये आपका आ जाएगा साइन ए माइनस कॉज ए, और इसका क्या है बेटा, होल स्क्वायर। तो अब एक बार बताइए बेटा, यहाँ साइन ए माइनस कॉज ए, ये कॉज ए माइनस कॉमन ले लें यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का साइन ए
माइनस कॉज ए इंटू साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए साइन ए माइनस कॉज ए। इस वाले टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा बेटा, साइन ए अपॉन कॉज ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे बेटा, ये स्क्वायर था, का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए। हो गया प्रूफ। तो देखिए आज हमने जो भी प्रूफ किए हैं सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है बेटा, और इस टाइप के क्वेश्चंस मेनली आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस P/Q अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन रिपीटेड टाइम्स मिलेंगे। अगर इसको आप P/Q में देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको रिपीटेड टाइम मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज हमारा जो डिस्कशन था वो मेनली प्रूफ वाले क्वेश्चन पे था और हमने डिफरेंट टाइप के प्रूफ वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को कई बार रिपीट करके प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए, P/Q करते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके आने वाले हैं। ये बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और बाकी लेक्चर्स हम फिर से अलग अलग चैप्टर्स के डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।